पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की बात तो पहले भी की जाती रही है, लेकिन अब हाईएस्ट लेवल पे उसके बारे में गुफ्तगू हुई है, तो इसके बारे में हमें संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये सूबे कितने होने चाहिए, कैसे बनने चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए और उसका बेसिस क्या होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि दो ऐसे मुल्कों का ज़िक्र किया जाए जो इसी तरह की सिचुएशन को उन्होंने फेस किया है, तो उन्होंने इसको कैसे हैंडल किया है। तो आज मैं पहले इंडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इंडिया के बारे में आम तौर पे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती है कि देखिए उन्होंने 14 से 28 रियासतें बना दी। वहाँ पे रियासतें कहते हैं सूबे को, 14 से 28 बना दी और हम 4 के 4 सूबों में बैठे हुए हैं। देखिए आबादी बढ़ रही है तो सूबे भी बढ़ने चाहिए, ये अमूमन जस्टिफिकेशन या आर्गूमेंट दिया जाता है। तो इंडिया का हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल हुई और वाकई वो 14 से 28 सूबों में कैसे ट्रांसफॉर्म हुए और क्या प्रोसेस था उनका। तो जब पार्टीशन हुई यानी आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान बने, तो उस वक्त इंडिया के हिस्से में 14 रियासतें आईं जिन्हें उस वक्त प्रोविंसेस कहा जाता था, और उसके साथ 571 प्रिंसली स्टेट्स भी थीं। कोई छोटी थी, कोई थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन जिनका हेड एक नवाब था या कोई शहज़ादा था या कोई बादशाह था या जो भी उसको कहते थे मुख्तलिफ़ नामों से। तो 571 स्टेट्स थी और 571 प्रिंसली स्टेट्स थी और 14 प्रोविंसेस थे जो उनके हिस्से में आए। अच्छा, अब ये ओरिजिनली तो 584 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें से 13 पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, तो बाकी 571 स्टेट्स फिर इंडिया के हिस्से में आई थी, जो इंडिया के मुख्तलिफ सूबों में बाद में स्टेट्स के अंदर असिमिलेट हुई। और ये प्रोविंसेस भी पार्टीशन के टाइम पे टोटल 17 थे, उनमें से 3 पाकिस्तान के अंदर आ गए, जैसे बलूचिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, तो और सिंध है। तो वो इसलिए वो वहाँ पे 17 - 3 14 प्रोविंसेस इंडिया में रह गए। पाकिस्तान में जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके नाम लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं इख्तिसार की खातिर, लेकिन उनमें से कुछ स्टेट्स ऐसी थीं, 4 जो बलूचिस्तान में शामिल हुई और 5 स्टेट्स ऐसी थीं जो NWFP में शामिल हुई, 2 स्टेट्स ऐसी थीं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में, जिसे बाद में गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता था, उसमें शामिल हुई, और 1 स्टेट सिंध में शामिल हुई और 1 स्टेट पंजाब में शामिल हुई। अच्छा, अब ये इंडिया के अंदर नए ये 14 स्टेट्स बन गई और प्रिंसली स्टेट्स भी इसमें कुछ शामिल हो गई। तो अब ये नई स्टेट्स बनाने का ट्रिगर कैसे हुआ? वो ट्रिगर ऐसे हुआ कि 1951-52 में इंडिया के अंदर, ख़ासतौर पे साउथ इंडिया के अंदर, ये मूवमेंट चली कि साहब हमारी ज़बान अलग है, हमारी अलग स्टेट होनी चाहिए, तेलुगु ज़बान के बुनियाद पे हमारा अलग एक स्टेट बननी चाहिए। उसके ऊपर बहुत मुज़ाहरे हुए, बहुत एजिटेशन हुआ, और एक पॉलिटिकल वर्कर ने जिसने भूख हड़ताल कर दी, तामर्ग भूख हड़ताल यानी फास्ट एंड टू डेथ, तो उसका इंतकाल हो गया उसी भूख हड़ताल के अंदर 1952 में। और जब वो इंतकाल हो गया, 58 डेज़ के लिए उसने मर्द बर्त या भूख हड़ताल की थी, तो उसके बाद अचानक ये हंगामे मज़ीद फूट पड़े और बहुत ज़्यादा हंगामे हुए। तो फिर स्टेट्स को फिर हिंदुस्तान को ख्याल आया कि ये इस तरह से इसको टाला नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक तो काम फौरी तौर पे किया कि तेलुगु ज़बान की बुनियाद पे एक अलग रियासत बना दी, आंध्र प्रदेश, फौरी तौर पे 1952 में ही जब ये वाक़यात हुए। लेकिन मुज़ाहरे फिर भी चल रहे थे, वो पूरे हिंदुस्तान में मुज़ाहरे फैल रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे थे हमें भी ज़बान की बुनियाद पे अलग स्टेट चाहिए। तो बुनियादी ट्रिगर लैंग्वेज था, स्टेट की लैंग्वेज की बुनियाद पे स्टेट की क्रिएशन। लेकिन इंडिया ने इन मुतालबात के जवाब में एक बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्होंने एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 में। वो 3 मेंबर कमीशन था, उसमें उसके हेड सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज थे
उसके अंदर एक डिप्लोमेट थे जो हिस्टोरियन भी थे, और उसके अंदर एक जो थे वो इंतज़ामी अमूर के माहिर भी थे। तो ये 3 लोगों का कमीशन बना, वो 1953 से 1955 तक उन्होंने इसके ऊपर गौर किया कि कैसे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, लैंग्वेज की बुनियाद पे और कोई दूसरी कंसिडरेशन की बुनियाद पे। 1955 में उन्होंने रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की। 1956 में पार्लियामेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, जिसमें इन रिकमेंडेशन को थोड़े से रद्द-बदल के साथ कबूल कर लिया गया, और फिर 14 ही नई स्टेट्स बनी। इत्तेफाक की बात यह है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी 14 स्टेट्स थी, और इस रीऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में 14 ही स्टेट्स बनी और 6 यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरी वो टेरिटरीज़ हैं जो विफाक के मातहत हैं, जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, जैसे कुछ अर्सा पहले तक फाटा था, जो था तो मरकज़ से दूर, लेकिन वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे हुआ। लेकिन उसके बाद, और ये जो 14 अब स्टेट्स बनी थी, इनकी हदूद बदल गई थी। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनकी बाउंड्रीज़ थी वो कुछ और थी, और ये जो बाउंड्रीज़ थी ये मोस्टली लैंग्वेज की बुनियाद पे बनाई गई थी, और उसमें और भी कंसिडरेशन थी, जैसे टेरिटरी, जोग्राफ़ी कितनी दूर है, कैसी मुश्किल है, लेकिन बुनियादी चीज़ लैंग्वेज था। लेकिन ये बनने के बाद इंडिया के अंदर स्टेट्स का बनना रुका नहीं, 14 मज़ीद स्टेट्स ऐड हुई। आज वहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और वो स्टेट्स ग्रेजुअली 10 मुख्तलिफ स्टेप्स में बनी हैं, 14 से 28। लेकिन वो मोस्टली जो स्टेट्स बनी हैं नई, वो भी लैंग्वेज के बुनियाद पे थी। मसलन एक स्टेट थी बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने। एक स्टेट का नाम था गुजरात रख दिया, उसमें गुजराती ज़बान बोली जाती थी। एक का नाम महाराष्ट्र रख दिया, वहाँ मराठी ज़बान बोली जाती थी। तो लैंग्वेज की बुनियाद पे बॉम्बे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसी तरह और भी स्टेट्स तकसीम हुई, लेकिन वो ज़बान की बुनियाद पे भी थी या ट्राइबल आइडेंटिटी की बुनियाद पे थी। मसलन नागालैंड 1963 में स्टेट बनी, और उसकी वजह यह थी कि नागाज़ एक डिफरेंट किस्म का कल्चर था, वो ट्राइब्स थे, तो उनको अपनी आइडेंटिटी अलग चाहिए थी, तो वो अलग स्टेट बना दी गई। पंजाब जो इंडिया की स्टेट थी, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पंजाब नाम रहा, वहाँ पंजाबी ज़बान थी, और एक ज़बान थी हरियाणा, वहाँ पे हिंदी ज़बान थी। उसका कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी डाल दिया गया, जो पहले से एक यूनियन टेरिटरी थी। तो इस तरह से बहुत सी स्टेट्स ग्रेजुअली 1960 से लेके 2019 तक 10 स्टेप्स के अंदर बनती रहीं, और उसमें 14 मज़ीद स्टेट्स ऐड हो गई। इसमें यूनियन टेरिटरीज़ भी अपग्रेड होकर स्टेट्स बन गई, और कई नई यूनियन टेरिटरीज़ बन गई, लेकिन इस तरह से वो बनी। अब इस सारी चीज़ का यानी लेसन क्या है, और इसका यानी कंक्लूजन क्या है? पहली बात तो यह है कि बुनियादी तौर पे वहाँ जो स्टेट्स क्रिएट हुई वो लैंग्वेज की बुनियाद पे थी। वहाँ कभी यह मुतालबा नहीं हुआ कि यहाँ आबादी बहुत बढ़ गई है, हमारी स्टेट्स को तकसीम कर दिया जाए, या ना मरकज़ ने सोचा कि आबादी बहुत बढ़ गई है, इसको छोटा कर दिया। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसकी आबादी 246 मिलियन है, यानी तकरीबन पाकिस्तान पूरे की आबादी के तकरीबन बराबर है। पाकिस्तान की 260 मिलियन है, वो 246 है, थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश को तकसीम कर दें। आबादी, पॉपुलेशन इज़ नॉट द कंसिडरेशन ये थी कि वहाँ पे आइडेंटिटी, कुछ कबीले ऐसे थे, कुछ ट्राइब्स ऐसे थे, वो अपनी आइडेंटिटी अलग करना चाहते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो लैंग्वेज की बुनियाद पे अपनी आइडेंटिटी अलग करना चाहते थे। तो इस तरह से वहाँ पे स्टेट्स बनी। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड कर दें कि स्टेट्स का बनना आसान है। हमारे यहाँ नए प्रोविंस का बनना, जिस प्रोविंस की बाउंड्री तब्दील हो रही हो, उसकी 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास हो, तो फिर नया प्रोविंस बन सकता है। इंडिया के अंदर ये बड़ा सिंपल है। इंडिया के अंदर यूँ सिंपल है कि प्रेसिडेंट ये एक रेफरेंस भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और फिर वो उसके ऊपर एक बिल बनता है, नई पार्लियामेंट को रेफ़र होता है कि एक नया सूबा बना दिया जाए, रियासत बना दी जाए। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं जिस स्टेट को स्प्लिट करना हो, तो उस स्टेट की असम्बली उसके बारे में अपनी राय देती है।
लेकिन वो राय बाइंडिंग नहीं होती मरकज़ के ऊपर। तो पार्लियामेंट उनकी राय सुनने के बाद पार्लियामेंट के अंदर बिल आ जाता है और पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है, 2/3 से नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है और नया वहाँ पे स्टेट बन जाती है। ये बहुत आसान है, इसीलिए वो 14 से 28 हो गए। लेकिन कंसिड्रेशन आबादी नहीं थी, कंसिड्रेशन कोई इंतज़ामी आसानी पैदा करने भी नहीं थी, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना मकसद नहीं था। क्योंकि गवर्नेंस जो है वो देखिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो भी उतनी वहाँ पे अच्छी या बुरी है जितनी एक छोटी स्टेट लाइक गोवा के अंदर भी गवर्नेंस है। तो इसलिए ये एक लेसन है लर्न करने के लिए कि इंडिया ने ये जर्नी कैसे मुकम्मल किया। तो आज तो मैंने इंडिया की मिसाल आपके सामने पेश की, अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिसाल आपके सामने पेश करूँ।